बार बनने जा रही है मोदी सरकार। यस, भारत के मुसलमान हों या भारत के अछूत हों या भारत के क्रिश्चियंस हों या भारत के लिबरल्स हों या भारत के सेकुलर लोग हों, वो नेचुरली इस रिजल्ट पे अपसेट होंगे। कांग्रेस जैसी एक जमात है जो सेकुलर और उसका बुनियाद भी सेकुलरिज्म पर है, फिर एक बहुत बड़ी जमहूरियत है भारत को कहा जाता है, लेकिन पिछला इलेक्शन और ये हालिया इलेक्शन हम ये देख रहे हैं कि प्रोग्रेसिव सोच, सेकुलर सोच की जो जमातें हैं वो अपने नताइज में बहुत पीछे होती जा रही हैं। तो क्या सबसे बड़ी जमहूरियत और सबसे बड़े सेकुलर मुल्क के अंदर ये चीज़ें अब नापैद हो रही हैं या ख़त्म हो रही हैं या भी कहा मैं बहुत से ऐसे भारत के लोगों को जानता हूँ जो चाहते हैं पाकिस्तान से अमन करना बराबरी की बुनियाद पर, और वो ये समझते हैं कि ये बात भारत के मफाद में है। अब हुआ यह है कि बीजेपी की इलेक्शन विक्ट्री तो है, तज्जिया ये करना है कि जो पार्टीज़ हारी हैं उनका परसेंटेज ऑफ वोट क्या है। मेरा ख्याल है परसेंटेज ऑफ वोट वो 60% 65% के करीब होगा, उनका 60-65% होगा जो हारी पार्टियां हैं। और वो पार्टियां हैं जो ना तो दुश्मनी करना चाहती हैं पाकिस्तान से और मुसलमानों के तो बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं, मुसलमानों के तो वोट चाहती हैं, चाहे वो यूपी की हो बहुजन समाज पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बंगाल की तृणमूल कांग्रेस हो, इसी तरह और दीगर सूबों में जो पार्टीज़ कोई अछूतों के वोट चाहती हैं, कुछ मुसलमानों के वोट चाहती हैं। तो आपकी बात एक हद तक ठीक है कि भारत का जो इमेज था एज अ सेकुलर लिबरल डेमोक्रेटिक मुल्क, वो तो मैंने आपको कहा ना, फाइनेंशियल टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, इकोनॉमिस्ट सब ने इदारिये लिखे हैं, वो सब मस्ख हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या भारत की, आपका जो अगला सवाल था कि क्या अक्सरियत इन लोगों की हो गई है, नहीं, सीटों की अक्सरियत हो गई होगी, मेरा नहीं ख्याल है कि वोटों की। लेकिन सबसे बड़ी जमहूरियत में सेकुलर मुल्क के अंदर प्रोग्रेसिव सोच के लोगों का चेहरा क्या ख़त्म हो रहा है? क्या वो बिल्कुल माइनॉरिटी में जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी तादाद में और उनका जो अलायंस है शदीद राइट विंग जिन्हें कहा जाए, वो लोग सारे के सारे कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं? भारत के मुसलमान हों या भारत के अछूत हों या भारत के क्रिश्चियंस हों या भारत के लिबरल्स हों या भारत के सेकुलर लोग हों, वो नेचुरली इस रिजल्ट पे अपसेट होंगे। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। समझ आती है कि कांग्रेस के पास सिर्फ तेलंगाना रह गया है, बाकी हर जगह जिसे कहते हैं ना मोदी साहब स्वीप कर गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी 53 सीट्स ले गए हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश में 165 और कांग्रेस के पास 63 हैं वहाँ पे। राजस्थान में 115 जो सीट्स हैं उनके पास आई हैं, कांग्रेस के पास 70 हैं। मोदी साहब पिछले 10-12 साल से प्रोबेबली वहाँ लीड कर रहे हैं, तो बेशक कांग्रेस उनकी बहुत ज्यादा मुखालफत भी कर रही है, लेकिन वो फिर इलेक्शन जीत जाते हैं। तो वैसे ये बात कर रहे थे कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, मोदी आ गया और छा गया, लेकिन अब ये हकीकत है, ये सच में हो गया है। इसकी वजह ये है कि इस वक्त असेंबली इलेक्शन में हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके मुताबिक इंडिया में 3 स्टेट्स ऐसी हैं कि जहां पर नरेंद्र मोदी की जीत नजर आ रही है। यही तो बात है, मोदी जहां जाएगा वो अपनी जगह बना लेता है। हाँ, वो उसने बना ली जगह, वो जहां जाता है अपनी जगह बना लेता है। तो वो मोदी साहब एक लफ्ज़ बोलते हैं, तो दोस्तों, तो वो जो दोस्तों तैयार हो जाओ, भारत के जो वज़ीर आज़म हैं वो नेक्स्ट नरेंद्र मोदी ही हैं। राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया और मतलब एक बड़े पैमाने पे, दिस इज़ अ बिग, ठीक है जी, ये बहुत बड़ी मैसिव विक्ट्री है। क्या वजूहात है कि मोदी को सब पसंद कर रहे हैं? क्या ऐसी क्वालिटी उस बंदे में? मैडम, आप मोदी के टेन्योर का पिछले 10-12 साल का जायजा ले लें और उससे पहले इंडिया का 10-12 साल का जायजा ले लें, तो आपको जमीन आसमान का डिफरेंस मिलेगा। सो इट मीन्स के गेट रेडी, द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया के अंदर वो मोदी साहब ही हैं। तो वो मोदी साहब एक लफ्ज़ बोलते हैं, तो दोस्तों, तो वो जो दोस्तों तैयार हो जाओ, भारत के जो
वजीर आज़म हैं वो नेक्स्ट नरेंद्र मोदी ही हैं। राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया और मतलब एक बड़े पैमाने पे दिस इज़ अ बिग बिग, ठीक है जी, ये बहुत बड़ी मैसिव विक्ट्री है। और वो जो मैसिव एक अलायंस बना था, इंडिया अलायंस, उसको बहुत बड़ा धचका है ये, ठीक है। सो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जो दिल्ली के अंदर या मुंबई के अंदर लोग बैठे हुए हैं जो मीडिया चला रहे हैं, दे डोंट नो कि हाउ टू मेजर एंड गेज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पावर। जो मोदी साहब का जो ऑरा है उसको वो मेजर करने में नाकाम रहे हैं और वो सारे के सारे चीज़ें नहीं समझ रहे। मोदी साहब, एक तो देखिए बीजेपी के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि मोदी अपनी कंपेन को खुद लीड करते हैं एंड मोदी इज़ द फेस ऑफ द कंपेन। सारी गल आप सुनाता है, इट इज़ द मोदी फैक्टर, सिंपल। इट्स नॉट राजनाथ सिंह फैक्टर, इट इज़ नॉट एनी अदर फैक्टर। और वो बड़ी डेवलपमेंट करा रहे हैं। मैं अभी देख रहा था कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो जो मिनिस्टर फॉर इनकी एविएशन, उनका नाम मुझे नहीं आता, आई नो हिम बाय पर्सन, उनकी शक्ल से तो मैं पहचानता हूँ, ज्योति समथिंग आई थिंक उनका नाम है कोई। वो उनके साथ एक जो है वो यूपी के अंदर एयरपोर्ट देखने गए हैं जो कि अगले महीने या कुछ देर में उसका इफ्तिताह हो रहा है, ठीक है जनाब। सो मोदी साहब जो हैं वो लॉट ऑफ डेवलपमेंट, बहुत सारी डेवलपमेंट, बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं। ही हिमसेल्फ इज़ अ कैंपेन, ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि मोदी साहब की जो बीजेपी की कैंपेन है उसमें दे हैव रीच टू द वुमेन, वो ख़वातीन तक उन्होंने जो है वो कांटेक्ट किया है। जो इंडिया अलायंस है उसके जारी बात है, मसले ये हैं कि वो अपोजिशन में जो फेस है बड़ा, वो तो राहुल गांधी साहब हैं। और फिर ये है कि जब इतने ज़्यादा पार्टीज इकट्ठी हों तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रन द सिस्टम, ठीक है। मुल्क को वो चलाना उस वक्त बड़ा मुश्किल हो जाता है। मोदी साहब जो हैं वो इस वक्त आप समझे कि ही इज़ बैक इन पावर, वो पावर में दोबारा आ चुके हैं। और उनको जिसे कहेंगे ना आप कि ठीक है जी, एक वो जो चीज़ समझते थे कि इनकम्बेंसी फैक्टर हम पाकिस्तान में बोलते हैं, वैसे इंटरनेशनली बोला जाता है, इट्स नॉट वो, लेकिन एक इनकम्बेंसी फैक्टर होता है कि एक बंदा जिसने 10 साल रूल किया है। अब आप देखें नरेंद्र मोदी को, देखें 2001 से लेके 14 तक गुजरात का सीएम रहा, 15 साल ये कर लें, 14 से लेके अगर वो अगला इलेक्शन 2024 का जीत जाते हैं, ठीक है, तो समझे 30 साल एज ए चीफ एग्जेक्टिव की पोजीशन में बंदा गुजार दिया। कल वो मैं ट्विटर पे कोई मेम देख रहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो जाहिर बात है अपोजिशन लीडर उनके वो करते रहते हैं, तो उसमें था कॉलेज, उन्होंने पूछा आप कॉलेज गए हैं, उसने क्या कॉलेज था, तो मैं मुंह ही नहीं देखा कभी। हम तो वैसे ये बात कर रहे थे कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, मोदी आ गया और छा गया, लेकिन अब ये हकीकत है, ये सच में हो गया है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त असेंबली इलेक्शन में हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके मुताबिक इंडिया में 3 स्टेट्स ऐसी हैं कि जहां पर नरेंद्र मोदी की जीत नजर आ रही है। और इसको ये कहा जा रहा है कि ये बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री है, ठीक है जनाब। ये मैं इस वक्त आपको जो खबर दे रही हूँ वो आपके सामने रखे देते हैं कि हुआ कुछ यूं है कि बीजेपी लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल कर रही है 3 स्टेट्स में, नरेंद्र मोदी की पार्टी। और ये खबर मैं आपको इंटरनेशनल मीडिया और इंडिया का नेशनल मीडिया इस वक्त की खबर चला रहा है, लेकिन आप तक इस वक्त मैं बताती हूँ कि क्या मेरे सामने ओपन है। मेरे सामने जनाब फ्रांस 24 है और अल जजीरा इस वक्त ओपन है। अल जजीरा पर यह खबर आ रही है कि इंडियाज बीजेपी लीड्स इन 3 of 4 स्टेट्स इन की रीजनल इलेक्शंस। असेंबली इलेक्शन में इंडिया की रूलिंग पार्टी बीजेपी ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और उसके रिजल्ट के तौर पर इस वक्त नरेंद्र मोदी की पार्टी 3 स्टेट्स में जीत चुकी है। और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें उनका मार्जिन कांग्रेस से बहुत ज्यादा है।
तो यानी कि कांग्रेस बढ़ गई। अब ये जो मैंने लफ्ज बोला कांग्रेस बढ़ गई, तो कांग्रेस वाले बिल्कुल नाराज ना हो। दरअसल ये इस वक्त पाकिस्तान में लफ्ज चल रहा है बढ़ गई, जो कि एक पॉलिटिशियन है जिन्होंने जब ये अपने एक उसके दौरान बोला तो फिर ये चल ही पड़ा, सारा चल सो चल हो पड़ा। तो वो जब कोई हार रहा हो या कोई कामयाबी हासिल ना कर रहा हो तो वो ये कहा जाता है कि बढ़ गया, तो वो कांग्रेस जो है वो लगता है कि बढ़ गई। अब सिचुएशन ये है कि हमने आपको ये बताया था कि मैं इस वक्त क्योंकि लाइव आपके लिए जो है ये पेश कर रही हूँ, तो जनाब मैं कई दिन से ये कह रही थी कि हम मुख्तलिफ कोई ऐसे इवेंट्स आ रहे थे, इंटरनेशनल इवेंट्स या नेशनल इवेंट, जिसमें हम कहते थे कि भाई मोदी छा गया, जैसे कि मेलोडी एक सेल्फी चलना शुरू हुई COP 28 में, तो उसके ऊपर हमने कहा, उससे पहले भी मैंने कहा कि जालिमों मोदी आ रहा है, तो जालिमों मोदी आ गया है। 3 स्टेट्स में मोदी जीत गया है। 5 राज्यों में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में से 4 के नतीजे आज आ गए। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा को बहुमत मिला है, तो तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई है। 3 राज्यों में जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। के चुनावी रुझानों में भाजपा को साफ बहुमत मिलता दिख रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है। 3 राज्यों में जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र के हित में मेरी कांग्रेस और उसके साथियों को एक और सलाह है, कृपया करके ऐसी राजनीति न करें जो देश विरोधी हो, जो देश को बांटने का, देश को कमजोर करने का काम करे। भाजपा केवल वादे नहीं करती, बल्कि उन वादों को पूरा करने में जान भी झोंक देती है। इसलिए ही आज की हैट्रिक ने 2024 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज के ये नतीजे ऐसी पार्टियों के लिए सबक हैं कि केंद्र सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं और उनके लिए भेजे जा रहे फंड के बीच में मत आओ, वरना जनता आपको हटा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने INDIA गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से देश का भरोसा नहीं जीता जा सकता। एक साथ आ जाने से फोटो कितना भी अच्छा आ जाए, लेकिन जनता का दिल नहीं जीता जा सकता। देश की जनता का दिल जीतने के लिए राष्ट्र सेवा का जो जज्बा होना चाहिए, वो घमंडिया गठबंधन में नहीं है। पीएम ने कहा, मैं तेलंगाना की जनता और तेलंगाना के भाजपा कार्यकर्ताओं का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। हर चुनाव में तेलंगाना में भाजपा का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। मैं तेलंगाना के लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि भाजपा आपकी सेवा में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। पीएम मोदी ने कहा, आज देश के युवा में ये भरोसा लगातार बढ़ रहा है कि भाजपा ही उनकी आकांक्षाएं समझती है, उनके लिए काम करती है। देश का युवा ये जानता है कि भाजपा की सरकार युवा हितैषी होती है, युवाओं के लिए नए अवसर बनाने वाली होती है। पीएम मोदी ने कहा कि देश मतदाता दूध पानी का भेद जानता है। हवाई बातों और वादों को मतदाता पसंद नहीं करता, इसलिए मतदाता देश के विकास और बेहतर जीवन के लिए वोट करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नारी शक्ति का विकास भाजपा के विकास मॉडल का मुख्य आधार है। इसलिए इन चुनावों में महिलाओं ने, बहनों बेटियों ने भाजपा को खूब सारा आशीर्वाद दिया है। पीएम ने कहा, मैं आज पूरी विनम्रता से देश की हर बहन बेटी को यही कहूंगा कि आपसे जो वादे भाजपा ने किए हैं वो 100% पूरे किए जाएंगे और ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज हर गरीब कह रहा है वो खुद जीता है, आज हर वंचित के मन में भावना है वो खुद जीता है, आज हर किसान यही सोच रहा है वो खुद जीता है, आज हर आदिवासी भाई बहन ये सोचकर खुश है कि वो खुद जीता है। पीएम मोदी ने कहा, मैं इस जीत को गरीब वंचित की जीत समझ रहा हूँ। चुनाव में जातियों को बांटने की कोशिश हुई, लेकिन हमारे परिवारजनों ने भाजपा को चुना। मैं अपनी माताओं बहनों बेटियों के सामने, मैं अपने युवा साथियों के सामने, मैं अपने किसान साथियों के सामने, मैं अपने गरीब परिवारों के सामने और उनके निर्णय के सामने नतमस्तक हूँ। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत के बाद पीएम मोदी भाजपा मुख्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि आज की जीत ऐतिहासिक जीत है। यह विकसित देश के लक्ष्य की जीत है। यह जीत ईमानदारी और पारदर्शिता को समर्थन है। इसके लिए मैं जनता के सामने